गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि क्षितिज भाग 2 यानी कि 10वीं कक्षा का सेकंड इनका पद्य भाग में सेकंड चैप्टर है। तो आज हम सबसे पहले करेंगे तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय। आप याद रखिएगा कि जो भी एनसीईआरटी हम कर रहे हैं उसमें साहित्यिक परिचय हम पढ़ रहे हैं, तो उससे केवल आपका एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हो रहा, बल्कि आपके जो भक्ति काल के कवि, रीति काल के कवि, आदि काल के कवि, जो मेन कवि हैं, उनके साहित्यिक परिचय भी आपके साथ के साथ तैयार हो रहे हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो यानी कि जिला एटा में मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। तुलसीदास जी के बारे में जो कथाएं हैं उसमें कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ तो उनकी माता की मृत्यु हो गई, और पंडित ने कहा कि ये बच्चा ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है जो आपके लिए अशुभ है, इसलिए उनके पिता ने उनका त्याग कर दिया और किसी काम वाली जो उनके घर पे थी उनको जो थे तुलसीदास उनको दे दिया। बाद में तुलसीदास जी उनके घर रहते थे, उन्हीं के साथ भिक्षा मांगते थे, और बाद में उनकी विवाह हुआ। विवाह के उपरांत उनका जैसे जो पत्नी थी उनके साथ कोई घटना ऐसी घटी, ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, जिसके कारण वो भक्ति में लीन हो गए। अब देखिए, राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे, यानी कि मानव मूल्य जो नैतिक मूल्य होते हैं उनके उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा, आप याद रखिएगा, तुलसीदास सैगुण भक्ति धारा के संत थे और राम संत कवि थे। तो राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अन्य राम भक्ति उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रिज भाषा दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है, यानी कि वे अवधी भाषा में भी लिखते थे और ब्रिज भाषा में भी लिखते थे। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ, यानी कि निधन हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रिज भाषा में की। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि रामचरित्र है वो अवधी भाषा में रचित है, विनय पत्रिका और कवितावली की जो भाषा है वो ब्रिज भाषा है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठी, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गै पदों में हुई है, यानी उसको गाया जा सकता है। कवितावली की में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। यहाँ पर यह भी याद रखना कि कवितावली में क्या है, सवैया है और कवित छंद है। कौन सा छंद पाया जाता है, कवित और सवैया। इनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो हमें याद रखना है कि यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर, यानी टूटा हुआ देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। उनको बहुत क्रोध आता है। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम जो है उनके सामने जो विनय पूर्वक प्रार्थना करते हैं और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। संवाद होती है वार्तालाप, बातचीत। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण के वीर रस में पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति, यानी व्यंग की जो उक्तियाँ हैं वो, और व्यंजना शैली, व्यंजना होती है मतलब कटाक्ष करके जिस पे बात की जाती है उसके लिए व्यंजना शैली। नाथ समुदन भंजी नहारा, हे यहाँ जब जो हमारे
जब परशुराम क्रोधित होकर पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, तो श्री राम कहते हैं, नाथ समुदन भंजिनहारा, कि हे नाथ, हे प्रभु, जो शिव धनुष तोड़ने वाला है हो ही कोई एक दास तुम्हारा, कोई आपका दास ही हो सकता है। आयुष कहा कही किन मोही, आज्ञा दीजिए मुझे, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। और ये सब सुनकर रिसाई बोले मुनि, मुनि जो क्रोधित होकर गुस्से में बोलते हैं, सेवकू जो करे सेवकाई। अब परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा करता है। अरे करनी करिए लड़ाई, ये ऐसे काम तो दुश्मनों के होते हैं, जो लड़ाई करना चाहता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहर्ष भाव समसो रिपु मोरा। अब परशुराम जी कहते हैं कि सुनो राम, जेहि जिसने शिव धनुष तोड़ा, ये शिव धनुष तोड़ा, सहस बाहु हजारों बाहों वाले, सम समान, यानी उनका एक शत्रु था सहस्त्र बाहु, उन्हीं का नाम लेकर कह रहे हैं कि सहस्त्र बाहु सम समान सो रिपु मोरा, कि रिपु होता है दुश्मन, कि सहस्त्र बाहु के समान ही वो मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ विहाई समाजा, नैते मारे जा ही सब राजा। और फिर चेतावनी देते हुए परशुराम कहते हैं कि जो भी है वो बिलगाऊ विहाई समाजा, अलग हो जाए इस समाज से, यानी इस सभा से अलग कर ले। नैते मारे जा ही सब राजा, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, और जैसे ही परशुराम जी के वचन सुनते हैं तो जो लक्ष्मण है वो मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधरी अवमाने, और परशुधरी का मतलब परशु को धारण करने वाले, और परशु को धारण करने के कारण ही उनका परशुराम नाम पड़ा था। तो कहते हैं कि परशुराम को के सामने उनकी अवमानना करते हुए कहते हैं, बहु धनुई तोड़े लड़काई होती बचपन, कि बहुत सारे धनुष तोड़े थे हमने बचपन में। कबू ने असी रिस कीनी गुसाई, और कभी भी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया गुसाई, यानी प्रभु आपने ऐसा क्रोध तो पहले कभी नहीं किया, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु। और लक्ष्मण कहते हैं कि आप इसी धनुष पर आपकी ममता क्यों है। और ये सब सुनकर मतलब गुस्सा आ गया किसको, भृग कुल केतु, यानी भृग कुल के केतु, केतु होता है पताका, और भृग कुल यानी ब्राह्मण कुल के जो पताका हैं कौन है, परशुराम। तो ये भृग कुल केतु पूछा जा सकता है कि ये नाम किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि परशुराम के लिए इस्तेमाल हुआ है। और साथ में इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि भृग कुल में कुल का जो केतु, तिलक कह सकते हो, कि भृग कुल का की ध्वजा कह सकते हो। रे नृप बालक काल बोलत तो ही न संभार। अब परशुराम जी कहते हैं कि हे नृप बालक, हे राजा के बालक, काल बस मतलब तुम तो मृत्यु के बस हो चुके हो, बोलते इसीलिए बोल रहे हो, तो ही तुझे न संभार, तुम्हें अभी किसी चीज़ का ध्यान नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि कोई भी धनुष त्रिपुरारी धनु यानी कि शिव के धनुष के सम समान नहीं है, विदित जानता है, सकल संसार सारा संसार ये जानता है। यहाँ पर कहते हैं कि लक्ष्मण का हंसी हमरे जाना, यानी कि लक्ष्मण ने हंसकर कहा, सुनहु देव सब धनुष समाना, हमने तो सुना है देव हे प्रभु कि सभी धनुष समान होते हैं। का क्षति लाभु जनु धनु तोड़ा, क्या लाभ और क्या हानि हुई अगर ये धनुष टूट गया। देखा राम नयन के पुरा, राम ने तो केवल इसको नया समझकर छुआ ही था और देखते ही ये टूट गया। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, कि छूते ही ये टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरे रोसु, कि मुनि बिना किसी काज कारण करिए कर रहे हैं कत रोसु गुस्सा, क्या बिना किसी कारण के गुस्सा क्यों कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, यहाँ पर बोले कि जो परशुराम है वो चीते होते दिखाना कि परशुराम फारसे की तरफ अपना जो लक्ष्मण है उनका ध्यान केंद्रित करते हुए कहते हैं, रे सट सुनही स्वभाव न मोरा, सट होता मूर्ख, हे मूर्ख सुनही सुना नहीं स्वभाव न मोरा, क्या तो मेरे स्वभाव के बारे में तुमने कभी सुना नहीं। बालकू बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही। बालकू हे बालक, वो बोलते हैं बंधो नहीं तो ही, कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। ये
केवल मुनि जड़ जाने मोहि, कि केवल तुम तो मुझे सिर्फ मुनीश्वर ही बुद्धिहीन तुम केवल मुझे मुनि ही जान रहे हो, यानी कि ऋषि मुनि ही समझने की भूल कर रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं परशुराम अपने बारे का में परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, जन्म से ही ब्रह्मचारी हूँ, और अति कोही और बहुत क्रोधित हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरे विश्व पूरे संसार को पता है कि मैं क्षत्रिय, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। तो वो कहते हैं कि पूरे संसार को विश्व में बदित यानी विश्व को वो पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, तुम्हें पता होगा परशुराम बताते हैं कि अपनी भुजाओं के दम पर मैंने जो भूमि है, भूप राजाओं बिनु कीनी, मतलब राजाओं से अपनी भुजाओं के बल पर उनकी भूमि छीन ली। विपुल वार महीदेव है दीनी, विपुल होते बहुत बार, महीदेव है ब्राह्मण, महीदेव मतलब ब्राह्मण, मैंने बहुत बार राजाओं की भूमि अपने बाहुबल से छीनी और बहुत बार ब्राह्मणों को दान दे दी। सहस बाहु भुज छेदिन निहारा, परसु विलोकऊ महिप कुमारा। सहस बाहु भुज, वो लक्ष्मण को कहते हैं परशुराम कि सहस्त्र भुजाओं को छेदने काटने वाला, परसु अपने फारसे को दिखाते हुए कहते हैं फारसा, विलोकु देखा है, महिप कुमारा हे राजकुमार क्या तुमने मेरे फारसे को देखा है जो हजारों भुजाओं को काट डालता है। मातु पिते जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अब यहाँ पर जो परशुराम जी है वो कहते हैं कि माता पिता जिन सोच बस, कि तुम जैसा काम कर रहे हो ना, इस तरह से तुम अपने माता पिता को चिंता में डाल रहे हो। महिष किशोर हे राजकुमार, जैसा तुम बोल रहे हो, जैसा काम कर रहे हो मुझसे झगड़ा करने का या मेरा सामना करने का, तो तुम मतलब मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा कि तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी चिंता हो जाएगी। गर्भ के अर्भक दलन परसुम और अति घोरा, कि मेरा जो परसु, मेरा जो फारसा है वो अति घोरा, इतना कठोर है कि गर्भ है, गर्भ में कि किसी स्त्री के गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी क्या कर देता है, उसके गर्भ को गिरा देता है। ठीक है, कहने का भाव है कि हे किशोर, अपने माता पिता को सोच के बस में मत कर, यदि मैं तुम्हें मार दूं तो तेरे माता पिता को क्या होगी, चिंता हो जाएगी। और मेरा ये जो कठोर फारसा है ना, गर्भों के बालकों तक को भी मार डालने का भयंकर है, भयंकर मतलब हथियार है, अर्थात इसके डर के कारण गर्भवती स्त्रियों के बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं। बैसी लखुन बोले मृतवानी, अहो मुनिस महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि नहीं, लक्ष्मण कहते हैं, यानी कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि लक्ष्मण भैसी होता है हंसकर, लखुन बोले मृदवाणी, लक्ष्मण मधुर वाणी में बोलते हैं, अहो मुनिश महाभट मानी, कि हे मुनिवर, आपने तो अपने आप को बड़ा ही शूरवीर समझ लिया है। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारा, चहत उड़ावन फूकी नहारा, मतलब तुम बार बार मुझे कुठारा, अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो और तुम चाहते हो कि फूक मारकर पहाड़ को उड़ा दूं। ईहा कुड़मतिया कोई नाही, कुम्हड़ बतिया एक फूल होता है जिसको हाथ लगाते ही वो मुरझा जाता है, इसलिए कहा है। ईहा, लक्ष्मण कहते कि यहाँ पर कुम्हड़ बतिया जैसा फूल, ठीक है, यहाँ पर आप फूल ले सकते हैं कि कुम्हड़ बतिया छुई मुई का वृक्ष होता है या छुई मुई का फूल होता है, तो यहाँ पर छुई मुई का फूल नहीं है कोई, जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो तुम्हारी तर्जनी यानी तुम्हारी उंगली से ही छूने से मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सही तभी माना, मतलब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका कुठार और धनुष बाण देखा है मैंने, आपको ऋषि नहीं माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और मैंने कब क्या कुछ आपको अभिमान के साथ कुछ कह दिया। भृग सुत समझू जनेऊ विलोकी, हे भृग कुल के सूत यानी पुत्र समझ गया, जनेऊ विलोकी आपका धारण किया हुआ जनेऊ देखकर, जो कछु कहूँ सहो रीस रोकी, और जो कुछ भी आपने कहा सहा रीस रोकी, और अपना क्रोध मैंने रोक लिया। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं कि सुर यानी कि सुर देवता
महिषुर ब्राह्मण हरिजन भक्त अरु और गाई गाई, हमरे कुल इन्हीं पे न सुराई। हमारे कुल में यानी कि क्षत्रिय कुल में इन लोगों पर या इन पर जिनके इन्होंने नाम लिए हैं, इन पर कभी भी क्या नहीं किया जाता, अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती। ठीक है, कहते हैं हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अपकीरत हारे, मारतहु ता परिये तुम्हारे। ये कह रहे हैं कि बंधे पापू अपकीरत हारे, अगर हम इन पर अपनी वीरता दिखाएंगे तो हम पाप के अधिकारी हो जाएंगे, हमें अपयश प्राप्त होगा और हम क्या करेंगे, इनका वध करने पर पाप लगेगा और हारने से अपयश होता है। यानी कि अगर बंधे पापू, हमें मारने से तो पाप लगेगा, अपकीरत, और अगर हम हार जाएंगे तो हमारा अपयश यानी कि अपमान होता है। यदि आप मुझे मारेंगे, अब वो कह रहे हैं कि मातु पाप परिये तुम्हारे, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप मुझे मारेंगे तो भी क्या करेंगे, आपके चरणों में ही गिरूंगा। या फिर ये कह, और फिर आपके ही वचन ही तो करोड़ों व्रजों के समान कठोर हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं कि मारतहु पा परिये तुम्हारे, मतलब अगर आप मुझे मारेंगे तो मरकर भी हम आपके ही पाँव में गिरेंगे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, मतलब आपने कुल्हाड़ा तो ऐसे ही धारण कर रखा है, कोटि करोड़ों, कुलिश मतलब कुटिल, सम समान, वचन तुम्हारा, जो बोल तुम बोल रहे हो ना, वो तुम्हारे करोड़ों मतलब वज्र के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कठोरा, तुमने व्यर्थ में ही क्या कर रखा है, जो धनुष बाण है उसको धारण कर रखा है, क्योंकि तुम्हारे वचन ही इतने कठोर हैं, फिर तुम्हें धनुष बाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो विलो की अनुचित कहूँ क्षमु महामुनि थी। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, देखो यदि मैंने तुम्हें कुछ गलत कह दिया तो मुझे क्या कर दो भाई, क्षमा कर दो। जो विलो की, देखो भाई अनुचित कह दिया, अगर कह दिया चमू महामुनि धीर कि ये मुझे आप क्या कर दो, क्षमा कर दो। सुनी सरोष भृग वंशमणि बोले गिरा गंभीर, और फिर क्या कहते हैं कि जब वो माफ़ करने की बात कहते हैं, यह सुनकर भृग कुल के श्रेष्ठ परशुराम भी क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले। यानी दोनों का संवाद चल रहा है, सुनी सरोष, सरोष क्रोध सहित, सब सुना, भृग वंशमणि, यहाँ पर ये देखिए ये भी परशुराम जी के लिए इस्तेमाल हुआ है, भृगु भृगु सुत भी परशुराम जी के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो भृगु वंश में के जो मुनि हैं बोले गिरा गंभीर, फिर गंभीर होकर बोलते हैं। कौशिक सुनहु, अब यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्योंकि सभा में बैठे हैं, सभा में सभी देवी देवता हैं, वहाँ पर देवता बैठे हैं और सीता का स्वयंवर का की जो सभा है वहाँ का ये वर्णन है। कौशिक विश्वामित्र का नाम है कि विश्वामित्र सुनहु मंद येहु बालको, कि सुनो इस मंद, जो ये मंद बुद्धि का जो बालक है, लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं, कुटिल काल बस निज कुल घात को। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो बालक है ना, ये क्या कर रहा है, बहुत ही कहने का भाव ये है कि दुष्ट, कुटिल होता है दुष्ट, कालवश मृत्यु के निज, मतलब ये जो दुष्ट बालक है ये मृत्यु के बस होकर निज अपने कुल घाल को, अपने ही कुल के लिए घातक सिद्ध होगा। भानुवंश राकेश कलंकु, अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि भानुवंश सूर्यवंश, सूर्यवंश के कौन थे, श्री राम, कि सूर्यवंशी जो वंश है उसके राकेश, उसके जो चंद्रमा है उस पर ये कलंक लगाने का काम करेगा। निपट निरंकुश अबधु असंकु, अब जो विश्वामित्र जो परशुराम जी हैं वो विश्वामित्र को कहते हैं कि सुनो, ये जो बालक है निपट मतलब पूरी तरह से, निरंकुश जिस पे अंकुश ना लगाया जा सके, अबुधु, अबुधु यानी मूर्ख कह सकते हो, और अशंकु, अशंकु यानी कि कुटिल आप कह सकते हो इसको। ये बहुत ही उदंड है, मूर्ख है, इसको इसके लिए कह रहे हैं कि निपट पूरी तरह से, जिस पर कोई निरंकुश, जिस पे कोई ये कह सकते हैं कि जिसको कोई रोक नहीं सकता। अब्दु मूर्ख है और अशंकु निडर है। यह क्षण मात्र में ही, ये क्या कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं। काल कवलु हो ही क्षण मोही, काल कवलु यानी कि हो ही क्षण मोही, क्षण होता है क्षण मात्र में,
ठीक है। माही होई मतलब क्षण मात्र में ही ये मृत्यु के वश हो जाएगा, कि यानी कि मैं इसकी क्या कर दूंगा, मृत्यु कर दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही। अब वो विश्वामित्र को संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि लक्ष्मण को समझाओ, कहो पुकारे कि मुझे ना पुकारे, खोरी मोही यानी कि मैं इसका वध कर दूंगा, मुझे बार बार ये मेरे सामने आकर मुझे पुकारे ना, यानी कि मुझे उकसाए ना, मुझे फिर कहते हैं कि खोरी मोही, फिर मुझे कोई दोष मत देना। यानी कि अगर ये मेरे सामने आकर मुझे चेतावनी देगा तो मैं इसका वध कर दूंगा, और इसके लिए खोरी मोही नाही, यानी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा। तमें हट कहूँ जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। यानी कि अब वो कहते हैं कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, तुम्हें हट कहूँ जो चहु उबारा, कि अगर तुम चाहते हो चहु उबारा, इसको उबारना, इस समस्या से निकालना। कही प्रतापु कि कहो, किससे, लक्ष्मण से कहो। कौन कहेगा, विश्वामित्र। और विश्वामित्र को कौन कह रहा, परशुराम, कि हे विश्वामित्र लक्ष्मण से कहो प्रताप बल रोषु हमारा, कि इनको लक्ष्मण को मेरे प्रताप, मेरे यश और मेरे बाहुबल, मेरे बल और मेरे क्रोध के बारे में समझाओ। लखन कहत मुनि सूजस तुम्हारा, कि हे लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि तुम्हारे यश के बारे में कौन बता सकता है, तुम ही अछत को वर्णन बारा, कि तुम ही अनगिनत समय वो वर्णन किए जा रहे हो, जब से आए हो तुम अपने यश के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताए ही जा रहे हो, इसलिए किसी को आवश्यकता नहीं है आपके यश को बताने की। अपने मुँह म आपिन करनी, कि तुम तो अपने मुँह से ही अपनी तारीफ किए ही जा रहे हो। वो कह रहे हैं कि आप अपनी ही करनी, यानी कि अपने मुँह, तुम है आपिन करनी, कि आप अपनी ही करनी अपने मुख से अनेक बार और अनेक प्रकार से हमको बता चुके हो। ठीक है, कि मैं ऐसा हूँ, तुम अनेक बार बता चुके हो। बार अनेक भांति बहुबरनी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये तो आप अनेक बार अनेक, बहुत बार, भांति बहुबरनी, भांति होते तरह तरह से, बहुबरनी कि बहुत तरह से आप हमें बता चुके हो। क्या बता चुके हैं, अपने मुँह तुम आपिन करनी, और अपने मुँह से आप अपनी तारीफ बार बार हमें बताए जा रहे हो। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहूँ, अगर अभी भी आपको संतोष नहीं है, पुनि कछु कहूँ, दोबारा कह लीजिए। जनी रीस रोकी दुख सहू, कि जनी ये ऐसा जानकर रीस क्रोध रोक कर आप अपने आप को दुख मत दीजिए, दुख सहन मत कीजिए। यानी कि अगर इतना कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं है तो पुनि दोबारा हम मुझे कुछ कह लीजिए, और अपना क्रोध रोक कर अपने आप को दुख मत दीजिए। वीरवर्ती तुम धीर अचोबा, गारी देत न पाहु शोभा। अब यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी को कि आप वीरवर्ती हैं, ठीक है, तुम धीर और तुम धैर्यवान हो, अछोबा यानी शोभ रहित, ईर्ष्या रहित हो, गाली देते न पाहु शोभा, और तुम किसी को इस तरह से गाली देते हो ये आपको शोभा नहीं देता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप अच्छे हैं, आप ऋषि मुनि हैं, आपको किसी को गाली देते हुए आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। सूर समर करनी करे कही न जाने आपू, कि जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, वो समर भूमि में युद्ध करते हैं, और कहीं न जाने आपू, और वो दूसरे को मतलब अपनी वीरता का वर्णन खुद नहीं करते। विद्वान रण पाए रिपु, और जब रिपु दुश्मन को कहाँ पाते हैं, रणभूमि में, कायर कथे प्रतापु, तो दुश्मन को रणभूमि में देखकर जो कायर लोग होते हैं वही अपने यश और प्रताप का गुणगान करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनुलावा। अब लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं कि तुम तो कालू, काल होती मृत्यु, हाँक कर जनुलावा, भी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे तुम मृत्यु को हाँक कर अपने साथ ले आए हो, बार बार मोहि लागे बुलावा, इसीलिए तुम बार बार मेरे को क्या कर रहे हो, सामने से ललकार रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा। अब वचन जो लक्ष्मण जो ऐसे कठोर वचन बोलता है, परसु सुधारी धरहु कर घोरा, तो जो परशुराम जी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कुल्हाड़े को संभालते हुए देखते हैं और उनको मारने का निश्चय करते हैं।
परशु सुधारी, सुधाकर परशु जो उनका फारसा था परशुराम का, उनका नाम था। द्रहु कर घोरा, उन्होंने अपने कंधे पर रख लेते हैं और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जनी देहु दोषु मोही लोगा, अब देख लो, अब परशुराम जी कहते हैं कि अब जनी, अब जो लोग हैं, देना दोष मोही मुझे लोगू, मतलब हे लोगों कि अब मुझे किसी भी तरह का दोष मत देना। ठीक है, कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं कि वो उनकी बातें सुनकर परशुराम को क्रोध आ जाता है लक्ष्मण की बातें सुनकर, इसलिए कहते हैं कि अब जान जाओ देओगे दोष मोही मुझे लोग, कि अब मुझे कोई दोष मत देना। कटुवादी बालकू बंद जोगू, मतलब ये कटु वचन बोलने वाला जो बालक है ये बद जोगू, मारने के योग्य ही है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, मतलब बाल बिलोकी होता है देखकर, बहुत मैं बाँचा बचाना, कि इसको बालक समझकर मैंने बहुत बचाया। ठीक है, कौन कह रहे हैं? परशुराम। अब ये हो मन मर निहार बा सांचा, लेकिन अब ये क्या होगा? उन्होंने कहा कि इनको बालक जानकर मैंने इनको क्या किया? बताया, इनको बार बार छोड़ा मैंने। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? अब ये हूँ मर निहार बा सांचा, लेकिन अब ये सच में ही मारा जाएगा। कौशिक कहा क्षमी अपराधो, अब यहाँ पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि क्षमा कर दीजिए अपराध। बाल दोष गुण गणही न साधु, बालक का दोष और गुण गिनते नहीं हैं, जो साधु लोग होते हैं वो बालक के गुण दोष को नहीं गिनते। पर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, अब यहाँ पर जो परशुराम जी होते हैं वो कहते हैं कि मेरे हाथ में जो कुठार कुल्हाड़ा है, और मैं क्या हूँ भाई? कुठार कुल्हाड़ा है, और अकरुण यानी बिना कारण को ही क्रोधी, और मैं बिना किसी कारण के ही क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और उस पर क्या है? मतलब मेरे हाथ में कुल्हाड़ा है और बिना किसी कारण के भी मुझे क्रोध आ जाता है, मैं बहुत क्रोधी हूँ, और उसके बाद भी मेरे आगे कौन खड़ा है? अपराधी। कौन अपराधी? जो गुरु का विद्रोह करता है। गुरुद्रोही क्यों बोला गया है? किसको बोला गया है? लक्ष्मण को बोला गया है गुरुद्रोही, क्योंकि भरी सभा में लक्ष्मण होते परशुराम के व्यंग्यात्मक भाव से विरोध करते हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है? गुरुद्रोही। उत्तर दे छोड़ूं ओ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, अब यहाँ पर जो हमारे परशुराम जी हैं वो उत्तर देते हैं कि ठीक है, इसके सामने जो उत्तर दे रहा है, जो इतना सामने मेरे बोल रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? केवल कौशिकशील तुम्हारे, बिनु छोड़े, मतलब उत्तर देता है, मेरे सामने बोल रहा है, छोड़ूं बिनु मारे, और उसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिकशील तुम्हारे, कौशिक कौन? विश्वामित्र, कि केवल विश्वामित्र आपके कहने पर मैं आपके स्वभाव, आपके शील स्वभाव के कारण मैं इस जो लक्ष्मण है इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, जबकि वो मेरे सामने बोल रहा है। नैते ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होत श्रम थोरे, अब यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर मैं तुम्हारे कारण इसको नहीं छोड़ता, ठीक है, तो क्या कर देता भाई मैं? वो कह रहे हैं कि तुम्हारे सद्व्यवहार से इसके बिना मारे छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इसे कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण कर देता, यानी कि गुरु का ऋण, जैसे गुरु होते हैं उनके ऋण, उनका क्या कहोगे, एहसान होता है हमारे ऊपर, तो उससे उस एहसान को उतार देते। उनके कहने का भाव ये है, न ते यही काटी कुठार कटोरे, नहीं तो मैं यहीं पर ही उसको अपने कठोर कुल्हाड़े से काट देता। गुरु ही उऋण होते श्रम थोड़े, और थोड़े से परिश्रम में ही मैं उसको गुरु के ऋण से उऋण कर देता, यानी ऋण उतार देता। गादी सुनु कह हृदय हंसी मुनि हरियर सूझ, मतलब गादी सुनो, जो विश्वामित्र हैं वो सुनते हैं, सुनकर कह हृदय हंसी, और मन ही मन में हंसते हैं। मुनि ही हरिहर सूझ, और कहते हैं कि मुनिवर को तो हरियाली के अंधे को जैसे हरा ही हरा दिखाई देता है ना, वैसे मुनिवर को भी हरा ही हरा सब दिखाई दे रहा है। अय मैं खांड न उख में अजू न बूझ अबूझ, मतलब मैं, विश्वामित्र के मन में सोचते हैं कि जो लोहे के समान जो धनुष था, खांड न उख में, उसको एक गन्ने की तरह, अजू न बूझ अबूझ, गन्ने की भांति उसने तोड़ दिया। तो मतलब वो कहते हैं कि जिस श्री राम ने जिस
अब वो कह रहे हैं कि जिस श्री राम ने एक लोहे के धनुष को गन्ने की तरह तोड़ दिया, उसके बारे में जो परशुराम जी है वो किस तरह की बातें कर रही हैं, यह सुनकर विश्वामित्र को मन ही मन में क्या आती है, हंसी आती है। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसे में खांड मतलब सावन के अंधे को तो क्या दिखाई देती है, हरियाली ही दिखाई देती है। अय में लोहमयी होता है, उख में होता है जो गन्ना होता है उसको कहा गया है। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके शील स्वभाव के बारे में कोई नहीं जानता। किसको? परशुराम को नहीं जान विदित संसारा, पूरे संसार को तो पता है। माते पिते उऋण नहीं भय नीके, मतलब माता पिता के ऋण से भय पहले नीके, पहले ही आप मुक्त हो चुके हो माता पिता के ऋण से। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो परशुराम थे ना, उनके लिए एक लोक कथा प्रचलित है, इसलिए उसमें कहा गया है कि वो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते थे, कहना ना माना और अपने माता का वध कर दिया। इस तरह से वो माता पिता के ऋण से तो पहले ही मुक्त हो चुके थे, इसलिए उन्होंने ये व्यंग उन पे किया कि आपने अपने माता पिता का वध किया और उनके ऋण से तो मुक्त हो चुके हो। गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के, और अब आपको गुरु के ऋण की बड़ी चिंता हो रही है। यानी कि गुरु के ऋण का मतलब है कि गुरु ने जो भी कुछ आपको सिखाया, किसको, जो परशुराम के गुरु हैं, वो कहते, परशुराम सोचते भी मेरे गुरु ने जो कुछ मुझे सिखाया, विद्या सिखाई, तो जैसे ही मैं लक्ष्मण को मौत के घाट उतारूंगा तो गुरु की जो है शिक्षा पूरी हो जाएगी। इसलिए वो गुरु के ऋण को चुकाने की बात करते हैं। सो जनु हम रही माथे काढ़ा, और आप गुरु का ऋण उतारने के लिए आप हमारे माथे कर काढ़ रहे हो, मतलब गुरु का ऋण है वो आप हमारे सर पर डाल रहे हो। दिन चले गए ब्याज बड़े बाढ़ा, और बात भी सही है कि आपके गुरु का जो ऋण है वो तो बहुत दिनों से चल रहा है, मतलब बहुत समय हो गया गुरु की शिक्षा लिए हुए, अब तो गुरु के जो शिक्षा बढ़ गया है। अब आइन व्यारी बोली, मतलब अब आनी है व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। यानी कि अब बुलाइए, आप किसी व्यवहारिक व्यक्ति को बुलाइए जो हिसाब किताब करना जानता हो। मैं तुरंत ही देव में थैली खोली, और तुरंत ही उसके सामने अपनी सारी थैली यानी कि अपने विचार, आपके बारे में अपने विचार प्रकट कर दूंगा। सुनी कटु वचन सुधार कुम्हारा, कि ऐसे वचन लक्ष्मण के सुनकर जो परशुराम है वो अपना फारसा है वो उठा लेते हैं कंधे पर। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा में हाय हाय मच मारे। भृगुवर परशु देखा अबू मोही, अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम बार बार मुझे फारसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृप, आपको क्या ऋषि मुनि या पंडित जानकर विचार कर, बच्चों को कुछ मैंने किया नहीं। और द्रोही किसको कहा है? परशुराम को कहा है कि मैंने आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ दिया है। ठीक है, कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं। मिले न कबू सुभट रण गाड़े, लक्ष्मण कह सुभट वीर योद्धा रणभूमि में गाढ़े मिले नहीं हो, मतलब आप कभी ऐसा लगता है कि किसी गाढ़े होता है अच्छे, किसी अच्छे योद्धा से आप रणभूमि में मिले नहीं हो। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, पंडित देवता बने हुए हैं घर ही घर में, क्या आप अपने आप को अपने घर में ही मां पाला नहीं पड़ा। अनुचित कही सब लोग पुकारा, और वहां सभा में बैठे हुए लोग कहने लगे कि ये अनुचित है, ये गलत है, ये परशुराम का अपमान कर रहे हैं। रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे, रघुपति सह नहीं आंखों से, ठीक है, लखन को नवारे, नवारे मतलब रोका। यानी कि जो श्री राम है वो अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रुकने का इशारा करते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कुरुशानु, अब जो लक्ष्मण का जो उत्तर होता है वो आहुति के समान, यहाँ पर सरिस, सरिस उपमा अलंकार है, सरिस समान, इसमें बहुत जगह उपमा अलंकार है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। लखन उत्तर आहुति सरिस, मतलब लखन का उत्तर आहुति के समान। लखन उत्तर आहुति सरिस, लखन का उत्तर है वो आहुति के समान। भृगु वर कोपु कुरसाना, और जो परशुराम है उनकी
जो कृषाणु यानी आग की जो भृग वर कोपू, जो परशुराम का क्रोध अग्नि है, उसमें लक्ष्मण के जो वचन थे वो आहुति के समान काम कर रहे थे, यानी कि क्रोध और भी बढ़ता ही जा रहा था। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। और इस तरह से बढ़त देखी, और ऐसे बढ़ते हुए बात को आगे बढ़ते हुए देख कर रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य, भानु कौन होते? सूर्य। ठीक है, तो रघुकुल के जो हैं, मतलब श्री राम के लिए इस्तेमाल किया गया है कि जो श्री राम हैं वो क्या करते हैं, बात को बढ़ते हुए देखते हैं तो जल के समान शीतल वचन बोलते हैं। यहाँ पर जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो समाप्त होता है। ये तो एक भाग है जो रामचरितमानस से लिया गया है, बालकांड से। ये काफ़ी जो रामचरितमानस है वो काफ़ी बड़ी हैं। तो आशा करती हूँ आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और आपके कोई हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये काम आएगी। साथ में ही ये 10th क्लास के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। अगर इसी तरह की और वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। धन्यवाद।